Hello everyone, welcome to my channel BioPrism where we will be building your foundation with me. Hi, this is Pratibha Kaushik, your friend, your mentor or your tutor. So बच्चों, आज हम क्लास 10th का ही थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ हार्मोन्स इन द एनिमल्स। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स को देख लिया है, एक ओवरव्यू ले लिया है ब्रेन के बारे में और सबके बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कैसे होता है एनिमल्स के केस में। तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन मोस्टली क्या है। कोऑर्डिनेशन जो है आपके हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए हार्मोन्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो ये एक पॉइंट मैंने पिछली क्लास में बताया था। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आपके केमिकल मैसेंजर हैं, ठीक है। दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ योर बॉडी। जो केमिकल के जो की इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल लेके चलते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे हार्मोन्स की। उससे पहले एक आपका डाउट था, निधि आपका एक डाउट था कि मैम आप कोई ईयर्स में सेंसिटिव टच के बारे में, टिप्स के बारे में एग्जाम्पल दे। सो बच्चों, जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना, सेंस ऑर्गन में जैसे स्किन आया, स्किन तो आपके पूरे बॉडी पे है, तो आपको कहीं भी टच करेगा आपको पता चलेगा। नोज किसके लिए है? स्किन अगर टच के लिए है तो नोज है स्मेल के लिए, ठीक है। टंग किसके लिए है? टंग है टेस्ट के लिए। वैसे ही आपके ईयर्स हैं किसके लिए? साउंड के लिए, साउंड को लेने के लिए। तो इनके जो भी इनके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी? वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड होगी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा डीप में आपको बताने जा रही हूँ। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडिल ईयर और एक होता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में बेटा, इंटरनल ईयर या इनर ईयर जिसको हम बोलते हैं, इनर ईयर, इंटरनल या इनर ईयर, इसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप है आपको समझाने के लिए सिर्फ। देखिए मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन जो होती है वो पतली सी परत होती है आपकी, ठीक है, बिल्कुल बहुत पतली सी परत होगी। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे। ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर बहुत छोटे और बहुत ही फाइन, ठीक है, बहुत छोटे और फाइन, वेरी शॉर्ट एंड वेरी फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर होता है सेंसिटिव टिप इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स, ठीक है। तो जो भी साउंड होती है, देखिए कई बार आपको बहुत तेज साउंड मिलती है। आपका वो ईयर है जो कि उसको मैनेज करता है, अगर आपको कितनी फ्रीक्वेंसी में साउंड चाहिए, कितनी में सुनाई देगी, कितने में क्या होगी। तो ये हेयर्स जो होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका काम करते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है ये आपका सेंसिटिव टिप जो है यहाँ पे क्या है, हेयर्स यहाँ पे सेंसिटिव टिप्स के काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये लेते हैं, ठीक है। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, केमिकल मैसेंजर्स और द हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम केमिकल मैसेंजर्स की बात कर रहे हैं या हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके आते हैं, अगर मैं बात करूं एक हार्मोन, देखिए सिंपल सा, बहुत इजी। अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, मैंने आपको कल परसों एक एग्जांपल दिया था कि सामने से ट्रक आ रहा है और आप उसको देखते हैं, सामने से ट्रक आ रहा है आप उसको देखते हैं और आप भागते हैं। वो क्या है? वो मैंने बोला ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल नर्वस सिस्टम ने कर दिया, भाई तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गई, भागना है, लेकिन उस भागने के लिए तुरंत एनर्जी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो कहाँ से आएगी? वो हमारे हार्मोन्स देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक फाइट एंड फ्लाइट का एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। वो काम करता है और इसका नाम होता है एड्रीनालिन। इसका नाम होता है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो एड्रेनलिन हार्मोन जो है, ये एड्रेनलिन हार्मोन आपके देखता है कि जैसे ही आपने देखा, आपको जैसे ही विजन मिली, तो यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन, इसकी एक खासियत है कि ये सीधा सीधा ब्लड में सिक्रीट होता है, ठीक है। ये सीधा कहाँ सिक्रीट होगा? ब्लड में। अब ब्लड जो है वो आपके पूरी बॉडी में चल रहा है, ठीक है। तो यानी इससे फास्ट मीडियम कोई नहीं है आपके बॉडी में एट प्रेजेंट। तो ये एड्रेनालिन कहाँ जाएगा? ये एड्रेनालिन जाएगा ब्लड में। अब ब्लड में ये जाएगा और ब्लड से जाता है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जाएगा। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा? ये सबसे पहला जो काम है, जैसे ही ये बॉडी
पार्ट्स में जाता है, वैसे ही सारे, क्योंकि बॉडी का सारा ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में आता है, तो अब ये क्या होगा, हार्ट के ऊपर काम करेगा। ब्लड में चला गया हार्मोन और इससे कहाँ चला गया, पूरी बॉडी में चला गया ब्लड से। अब जैसे ही हार्ट के पास पहुंचता है, हार्ट बहुत तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लगती है आपकी। आपने देखा होगा कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिससे भागना हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तुरंत आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि वहां पे एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। और वो आपकी हार्ट बीट जब बढ़ती है, तो देखिए हार्ट बीट किस लिए बढ़ती है, क्योंकि इसको पहुंचाना है इसको पहुंचाना है ऑक्सीजन, ताकि आप वहां से भाग सके। उसके लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आपको ऑक्सीजन देगी, और ऑक्सीजन को कैरी करेगा ब्लड, जो कि हार्ट पंप करेगा। तो हार्ट जो होता है वो जो है उसकी बीटिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, हार्ट की फास्ट बीटिंग हो जाती है। अब इसकी जैसे ही बीटिंग फास्ट होगी तो यहाँ पे जो भी ब्लड है वो हार्ट इस ब्लड को कहाँ पंप करेगा, मसल्स के पास पंप कर देगा, ठीक है। ये हार्ट जो है ब्लड को कहाँ पंप करना शुरू कर देगा, सारा मेजर ब्लड, आपकी बॉडी का ज्यादातर ब्लड कहाँ डालेगा, मसल्स में डालना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, ये मसल्स में ब्लड तो डालेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखेगा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका स्किन, इसको कम ब्लड मिले, जितना अमाउंट इसको अभी नीडेड है उतना ही मिले, ठीक है। तो इसको कम ब्लड मिलता है, क्यों, क्योंकि सारा ब्लड जो है वो हार्ट को इधर उधर से कहाँ देना है, मसल्स को देना है, ताकि उस जगह से कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों में आप वहां से निकल सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये मसल्स को ब्लड मिल गया और मसल्स ने अपना काम कर दिया, एड्रेनलिन हार्मोन भी मिल गया और अब ये भागना शुरू कर दिया, कोऑर्डिनेशन भी हो गया है इसके थ्रू और कंट्रोल हो ही चुका था, आपके ब्रेन ने आपको मैसेज दे ही चुका था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मसल्स के पास पहुंचेगा। अब ये ब्लड का जो अमाउंट है वो और जगह पे क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। जैसे ही ये ब्लड का अमाउंट रिड्यूस होगा तो यहाँ पे ये जो भी आर्टरीज होंगी ना, जो मसल्स के आसपास की जो आर्टरीज होंगी, जो मसल की हमारी आर्टरीज होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी बच्चों। एक्सपैंड करना यानी रिलैक्स फॉर्म में रहना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे यानी एक टेंशन में आ जाएगा वो। और जैसे ही ये आर्टरीज, इसमें जो मसल्स हैं इनकी आर्टरीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये मैं बहुत डीप में आपको बता रही हूँ, इसको समझिएगा जरूर, ताकि ये पूरी चीज आपको समझ में आए कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब ये आर्टरीज जो है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, उसका डायमीटर अगर इतना है तो वो इतना हो जाएगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा और उस एरिया में आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। अब ये आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, आर्टरीज के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होती है, जो आपके रिब्स होती है, रिब्स वो पार्ट है जहाँ पे आपका जो आपका ये लंग्स है, लंग्स को जो प्रोटेक्ट करता है पार्ट वो होता है रिब्स। तो आपके रिब्स से जो मसल्स अटैच्ड होती है ना, उनको हम बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स रिब्स से अटैच होती है। इन मसल्स को अब मिलता है ब्लड, इन मसल्स को ये ब्लड मिलता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बहुत तेज हुआ ब्लड का प्रेशर बढ़ा और ये मसल्स, इन मसल्स को मिला और यही मसल्स है जो कि आपके हेल्प करेंगी उस जगह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम आपका ऊपर नीचे होगा और आप भागना शुरू करेंगे। ये जो आप हाँफते हैं, जो आप दौड़ते समय बहुत ज्यादा हाँफते हैं, वो किस लिए, आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और यही काम है इसका, यही काम है इसका। क्योंकि ये जैसे ही इसका डायमीटर कम होगा, ये मसल्स स्केलेटन मसल्स के पास पहुंचेगा, स्केलेटन मसल्स अपना काम करेंगे, लंग्स जो है वो जल्दी जल्दी एयर को लेने लगेगा और हम जो है हाँफने लगते हैं दौड़ते दौड़ते, ठीक है। सो ये जो है ये आपका था एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में और इसको हम बोलते हैं, एक और नाम देते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, या तो हम उस सिचुएशन को देखते हैं, कोई भी ताकतवर इंसान है, मान लीजिए ताकतवर ना हो, करेजियस हो, ठीक है, वो है, अगर सामने से कोई देख रहा है कि कोई आ रहा है उसको मारने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसके मारने से पहले उसको रोकते हैं। दैट मीन्स हमने उससे फाइट किया, किसी भी सिचुएशन से फाइट करेंगे, या तो उससे भागेंगे या तो उससे लड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्मोन आपका हेल्प करता है। बच्चों मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे मैंने बोला क्या है, एड्रेनालिन हार्मोन।
और ये सिक्रीट करती है कौन सी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। जो भी हार्मोन, प्लांट्स के केस में तो देखिए कहीं से भी सिक्रीट हो जाएगा, एनिमल्स के केस में हार्मोन जो है वो सिक्रीट कौन करता है, हार्मोन सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, हार्मोन सिक्रीट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सी ग्लैंड एड्रेनालिन को सिक्रीट कर रही है, एड्रीनल ग्लैंड। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी, किडनी होता है, और एड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऊपर। ठीक है, ये किडनी है, किडनी के बिल्कुल ऊपर। सो ये आपकी, अगर ये आपकी किडनी है तो यहाँ पर ये ग्लैंड होती है बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे ग्लैंड होगी, इसीलिए इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनालिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आएगा बताइएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट हम दूसरे हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, तो ये तो था बेटा कि हमें सिचुएशन से, क्योंकि पहले मैंने आपसे बताया था कि ऐसे ट्रक आ रहा है, भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको समझाना ज़रूरी था कि कंट्रोल तो हो गया, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा अब उसका। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आपने अभी देख लिया है कि कैसे करना है इसका कोऑर्डिनेशन। अब मैं अगर आपको ग्रोथ, यहाँ पे देखिए मैंने आपको दो टर्म्स बोले थे याद रखने को, एक तो था हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक तो था हाइपोथैलेमस और एक था पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस जो है ना वो मास, अच्छा पिट्यूटरी को पता है क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, अभी कई बार आ जाता है एक एक नंबर में। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस पता है क्या है, हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ में आ रहा है, यानी कि पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड है, यानी आपके बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है उस सबको कंट्रोल कौन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगी। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड भी किसी से कंट्रोल होती है, वो क्या है, वो है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, किसी भी ग्लैंड को कोई भी अगर हार्मोन सिक्रीट करना है तो उसके पास पहले मैसेज आएगा, नर्वस सिस्टम उसको मैसेज भेजेगा कि भाई ये वाला हार्मोन आप सिक्रीट करो क्योंकि ज़रूरत है बॉडी को। तो यहाँ पर अगर उसको हार्मोन को सिक्रीट करना है, मान लीजिए किसी भी पेनक्रियाज के बारे में आपने पढ़ा है तो मैं पेनक्रियाज के बारे में बताती हूँ कि अगर पेनक्रियाज को हार्मोन सिक्रीट करना है तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड उसको बोलेगी कि भाई पेनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करो। ठीक है, तब जाके वो सिक्रीट करेगा। जब तक उसको मैसेज नहीं मिलेगा, जब तक उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल भी सिक्रीट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करता है आपके रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, और ये जो है ये सिक्रीटरी हार्मोन करता है, ये सिक्रीटरी हार्मोन करता है। पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीटरी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब ये क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे ग्रोथ हार्मोन्स की। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये सिक्रीट होते हैं आपके पिट्यूटरी से। ठीक है, दो तरीके के ग्रोथ हार्मोन होते हैं, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर क्या करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ को स्टॉप करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन होगी, या तो यहाँ पे प्रमोट होएगा तो जॉइंट बनेगा, या तो यहाँ पे ड्वार्फ बनेगा। जॉइंट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, और ड्वार्फ मतलब छोटा बहुत। जैसे आपने देखे होंगे बौने आपके आसपास कहीं भी देखे हो तो उनको हम बोलते हैं ड्वार्फ। तो यहाँ पे ये ड्वार्फ जो होंगे ये या तो ये बनेगा ग्रोथ हार्मोन की वजह से, या तो ये जॉइंट बनेंगे। इनके ग्रोथ रेगुलेटर होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो जॉइंट होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हुआ तो ड्वार्फ बनेगा इंसान। ठीक है, तो यहाँ अब मान लीजिए, चलिए एक और ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है,
ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेटा यहाँ पे होती है आपकी, बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक बटरफ्लाई के फॉर्म में होती है, इतनी छोटी सी ग्लैंड होती है, बिल्कुल इतनी सी, यहाँ पे आपके प्रेजेंट होती है। और ये थायराइड ग्लैंड जो होती है, आपने अच्छा चलिए, आपने कभी देखा है आपके जो नमक का जो ऐड होता है सॉल्ट, तो उसमें लिखा साफ साफ देखते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। वाई ये आयोडाइज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है आयोडीन। और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है आयोडीन। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए अपना काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन जब इसको मिलेगा तो ये एक हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन है। आपके बॉडी में जॉइंट बनना है, आपके बॉडी में ग्रोथ कैसी होगी, ठीक होगी, ज्यादा होगी या छोटी होगी, वो कौन देखता है? वो थायरॉक्सिन हार्मोन देखती है। ठीक है, आपकी हाइट कितनी होगी, आप लोग बड़े परेशान होते हैं, ये कंट्रोल कौन करता है? थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो मिलता है और ये बनाता है हार्मोन थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन फिर जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो कि रेगुलेट करता है ग्रोथ को कि अब कम होना है, ज्यादा होना है, कितना ग्रोथ को बनना है। अगर बच्चों किसी बच्चे में आयोडीन की कमी होती है, अगर किसी बच्चे में आयोडीन की कमी होती है तो उसको एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। इसको हम बोलते हैं गॉइटर, हिंदी में घेंगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है वो बहुत स्वोलन हो जाता है, फूल के बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गॉइटर। ये किस लिए होता है? क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका फंक्शन ठीक से नहीं होता है। ठीक है, इसका फंक्शन ठीक से नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ये एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, तो ये तो था आपका थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब मेल कुछ सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं ह्यूमन के केस में। तो ह्यूमंस में दो है, मेल एंड फीमेल। तो जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल सिक्रीट करता है, और ईस्ट्रोजन जो है वो सिक्रीट करते हैं फीमेल्स के केस में। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन का काम क्या है? देखिए सारे हार्मोन, पिट्यूटरी देखेगा, ध्यान रखना। तो इन सारे हार्मोन का काम क्या है? ये क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बताते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। देखिए आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना बेटा, ये एक एज में आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्यूबेरिटी। ये यूजुअली 10 से 12 साल के बीच की एज होती है, जिसमें आपने नोटिस किया हो आपको दाढ़ी, मूंछ आना, बूब्स का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीजें होती हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर प्यूबेरिटी जो है ये जब आती है तब यहाँ पर ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि प्यूबेरिटी आ रही है। ठीक है, एक एज होती है 10 से 12 साल में जिसमें ये हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबेरिटी दिखने लगते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या जाता है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो अगर फीमेल की बात करें तो ईस्ट्रोजन एंड मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक और हार्मोन की ग्लैंड की बात करें तो अच्छा, ये मैंने आपको बता तो दिया कौन से हार्मोन है, लेकिन मेल में जो ग्लैंड है वो टेस्टिस होती है। टेस्टिस ग्लैंड मेल में सिक्रीट करती है इस टेस्टोस्टेरोन को, और ओवरीज होती है फीमेल में जो कि सिक्रीट करती है ईस्ट्रोजन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज जो है वो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा रही थी तब देखा होगा, तो उसमें क्या था, ये आपका स्टमक था और यहाँ पे ये आपकी इंटेस्टाइन शुरू हो गई थी। ठीक है, ये इंटेस्टाइन शुरू हो गई थी और यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, ये था आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बेटा क्या करता है? पेनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन को। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने खाना खाया, आप क्या ले रहे हैं? ग्लूकोज ले रहे हैं। आपने खाना खाया, ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज की अमाउंट आपके ब्लड में ज़्यादा हो रही है। अमाउंट जब ग्लूकोज की आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी ना, तब आपके ब्लड में ये सिक्रीट होगा हार्मोन इंसुलिन, ब्लड में ही सिक्रीट होगा, और ये ब्लड शुगर लेवल को
ब्लड शुगर लेवल जो है इसको देखता है, ब्लड शुगर लेवल को चेक करता है। अगर ये ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करता है। डायबिटिक जो होते हैं ना बच्चों, जिनको डायबिटीज़ होती है, आपके आसपास घर कोई ना कोई घर में एक ना एक बंदा तो डायबिटिक होता ही है, उनमें क्या है होता है, उनमें यही होता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेनक्रियास की फंक्शनिंग जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको हम बोलते हैं डायबिटिक है पेशेंट हमारा। ठीक है, तो ये तो बात थी इंसुलिन की, जो कि रेगुलेट कर रहा है ब्लड शुगर लेवल को। अब यहाँ पर मैं अगर आपको इतना सब बताने के बाद अब मैं आपको वापस से ले चलती हूँ हाइपोथैलेमस में। चलिए एक बहुत इजी एग्जांपल लेती हूँ इसका। ठीक है, आपने खाना खाया, ठीक, आपने क्या किया, आपने फूड का इंटेक किया, फूड लिया, अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ तो वो मैसेज कहाँ पहुंचा, वो मैसेज पहुंचा कहाँ, हाइपोथैलेमस के पास, क्योंकि इसके पास भी ब्लड आ रहा है, सारी बॉडी में ब्लड जा रहा है, हाइपोथैलेमस के पास पहुंचा, इसने हार्मोन को रिलीज किया। ये जो हार्मोन करता है रिलीज, उसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। किस लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कमांड दे रहा है पिट्यूटरी को कि भाई इस फलाना ग्लैंड को बोलो कि वो रिलीज करे हार्मोन को, इसलिए बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। तो ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को देगा। अब पिट्यूटरी अपने सिक्रीटरी हार्मोन यानी सिक्रीट करो भाई, तो सिक्रीटरी हार्मोन किसको देगा, पेनक्रियास को देगा पिट्यूटरी। पेनक्रियास को सिक्रीटरी हार्मोन जैसे ही मिलेंगे वो सिक्रीट कर देगा इंसुलिन को। ठीक है, इंसुलिन को सिक्रीट करेगा और फिर ब्लड की जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज होने लगेगी। अब मैंने आपको बताया कि ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर, इसका काम क्या है, सिर्फ डिक्रीज करना, डिक्रीज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। जब वो लेवल पे आ जाएगा, जो लेवल इसको चाहिए, जो लेवल आपके ब्लड की शुगर की होनी चाहिए, ब्लड शुगर लेवल जो होना चाहिए, उस पे आते ही हाइपोथैलेमस फिर से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा और पिट्यूटरी इसको बताएगा कि अब इंसुलिन का सिक्रीशन बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्लड का जो लेवल है शुगर का वो कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने आज देखा है ये छोटी छोटी चीज़ें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ग्लैंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं उनके बारे में और उनके फंक्शंस और ग्लैंड्स के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मैंने बताया था, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपके ग्रोथ को चेक करता है, ग्रोथ कितनी होनी चाहिए ये देखता है, ज़्यादा कम जो भी है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के ऊपर थी, इसका एक और नाम क्या है, हाइपोफाइसिस। ठीक है, सो ये क्या करेगी, ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है कि ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा है कम है। स्टिमुलेट करना कि मतलब एक बार ग्रोथ को बढ़ाना है। नेक्स्ट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। थायरॉक्सिन को क्या चाहिए होता है, यहाँ पे ये पूछ लेते हैं कई बार, थायरॉक्सिन को क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है, जिसके बिना ये काम नहीं करता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म को देखती है, चेक करती है, रेगुलेट करती है। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है, मेटाबॉलिज्म बच्चा जो आपके बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही ना, जैसे कि आपके खाने का पचना, आपका ऑक्सीजन से जो ऑक्सीडाइज होके खाना जो है वो आपको एनर्जी मिलना, ये बायोलॉजिकल और केमिकल जो भी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उस मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड। इंसुलिन पेनक्रियास सिक्रीट करता है, जो कि ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है या घटाता है, रेगुलेट करता है इन शॉर्ट। टेस्टोस्टेरोन, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है टेस्टिस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टेस्टिस जो है ये इसको सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन को, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अगर मेल्स के केस में बात कर रहे हैं तो हम होंगे उसके जो भारी हो जाती है, आवाज़ का भारीपन, देन दाढ़ी आना,
मूंछ आना, बियर्ड एंड मुस्टाचेस के। नेक्स्ट इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है आपकी ओवरी सिक्रीट करती है। ये क्या करता है, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल के केस में डेवलप करवाता है। और यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में क्या होता है, उनकी वॉइस जो होती है वो पतली हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और ये दोनों ही काम प्यूबेरिटी के टाइम होते हैं। नेक्स्ट इज एड्रेनालिन। एड्रेनालिन मैंने बताया था एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। ये क्या करता है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है, आईज को एक्सपैंड कर देता है। देखा होगा जब आप डर जाते हो तो ऐसे आंखें बड़ी कर लेते हैं, आईज के प्यूपिल को एक्सपैंड कर देता है। फिर ये लंग्स में ब्लड का बहुत ज़्यादा फ्लो हो ताकि आपको इजीली ऑक्सीजन मिलती रही, ये सब देखता है। रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन यानी कि जो रिलीज करना है वो कौन करेगा, हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को रिलीज करता है। और ये क्या करता है, ये बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो हार्मोन्स को अब रिलीज करें। यानी हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी को बोलेगा कि नाउ यू हैव टू रिलीज द हार्मोन, एंड देन पिट्यूटरी as soon as pituitary gets the message, pituitary releases some hormones which goes to the glands, to the respected gland, and the gland then secretes the hormone, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।